आकृति 6.39 में त्रिभुज PQR की भुजाओं QP और RQ को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया गया। यानी यहाँ देखिए PQR त्रिभुज जो थे ना, PQR त्रिभुज को P को बढ़ाया गया S तक, P को कहाँ तक बढ़ा दिया S तक, और Q को जो है ना QR को, यानी QR को बढ़ा दिया कहाँ तक T तक बढ़ा दिया गया है ना। यदि कोण SPR यहाँ देखेगा SPR 135 डिग्री और कोण PQT यहाँ देखेगा PQT 110 डिग्री है, तो कोण PRQ देखिए PRQ ज्ञात कीजिए। यानी ये बोल रहा है कि अंदर वाला कोण यहाँ पे कितना डिग्री होंगे, इसको निकालना है। यहाँ पे 110 डिग्री, तो यहाँ वाला कोण पहले निकाल लीजिए क्या। तो यहाँ देख लीजिए कोण PQT, यहाँ देखेगा कोण PQT प्लस इधर वाला कोण PQR, कोण PQR कितना डिग्री, ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे यहाँ कितना डिग्री 180 डिग्री होगा। वो कौन सा नियम से, तो बोल दीजिए रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से है ना। अब यहाँ तो लिख सकते हैं हम लोग कोण PQT 110 डिग्री, इसके जगह में 110 डिग्री, इसको निकालना है। PQR बराबर 180 डिग्री, 110 को बराबर को पार माइनस में चले जाएंगे ना। कोण PQR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 है ना, घटा दीजिएगा। कोण PQR इक्वल टू 70 डिग्री, कितना डिग्री आ गया, इसका मतलब यहाँ अंदर में 70 डिग्री हो गया, कितना डिग्री। अब आप ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम बताए थे कोई भी त्रिभुज होंगे बाहर वाला कोण अंदर के दोनों कोणों का योग का बराबर होता है, वहां से भी आप निकाल सकते हैं। बाहर में 135 डिग्री है ना, तो अंदर का एक कोण ये और एक कोण ये वाला, ये दोनों को जोड़ करके इसके बराबर होगा। यानी 70 और यहाँ पे कितना डिग्री लेंगे जो जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा है ना। तो यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, या नहीं तो फिर आप यहाँ से इस कोण को भी निकालिए, थोड़ा लंबा बनाइए, ठीक है, समझ में आएगा। कोण को निकालने ज्यादा सीखिएगा। देखिए अब इस कोण को निकालिएगा तो फिर ऐसे ही रैखिक युग्म कर दीजिएगा। यानी कोण, किस कोण को निकालना है QPR फिर प्लस ये वाला कोण, ये अंदर वाला देखिए Q है ना QPR, तो बताए अगल बगल में लत्ती और बीच में सरस्वती, तो ना ही कोण Q होगा ना ही कोण R होगा। कोण कहाँ देखना है, P पे देखना है जा करके, ठीक है, जो बीच में है उस पे जाके देखना है। QPR, तो Q यहाँ, P यहाँ, R यहाँ, इस कोण पे बात चल रहा है ना। और इधर वाला कोण SPR इक्वल टू कितना 180 डिग्री, इसको भी लिखना है रैखिक युग्म। क्या लिखिएगा, रैखिक युग्म। अब यहाँ देखिए ये वाला कोण को निकालना है, कोण QPR प्लस इस कोण का मान तो दिया 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री, उस पार भेज दीजिए, घटा में जाएगा, घटा दीजिए, घटा, यहाँ हो गया 45 डिग्री। अब ये देखिए, अब ये यहाँ पे देखिए QPR, तो QPR या इसका मतलब ये कितना डिग्री। अब आप यहाँ बोल सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इक्वल टू 180 डिग्री है ना। देखिए P का मान पता है 45 डिग्री, Q का मान कितना 70 डिग्री, R तो निकालना है ना, तो PRQ यही तो कोण निकालना है कितना 180 डिग्री। ये दोनों को प्लस कर दीजिए, PRQ बराबर 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, घटा दीजिए ना, कितना डिग्री 65 डिग्री, यही हो गया आंसर। आकृति 6.40 में कोण x इक्वल टू 62 डिग्री। देखिएगा यहाँ आकृति बढ़ा दे, एक त्रिभुज लिया हुआ था XYZ,
जिसमें कोण x में कितना डिग्री दिया हुआ है 62 डिग्री, और कोण एक्स वाई जेड में देखिएगा कोण x में 62 डिग्री और एक्स वाई जेड में देखिएगा एक्स वाई जेड कितना डिग्री 54 डिग्री। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये टोटल 54 डिग्री है। टोटल कितना डिग्री? ये दोनों कोणों का योग 54 डिग्री। फिर बोल रहा है कि ओ वाई और ओ जेड को, ओ वाई और ओ जेड को जो वो रेखा जो मिला है ना, यहाँ जो एक त्रिभुज और बना, यहाँ देखिए ओ वाई और ओ जेड यहाँ जो खींचा गया तो एक त्रिभुज और बीच में बन गया। ठीक है, जो ये जो खींचा गया ना, इस कोण को समद्विभाजित किया। क्या किया? विभाजित। इसको भी समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग में बांटना, विभाजित करना। बराबर 2 भाग में बांटा इसको। कितने भाग में? 2 भाग। यानी कहने का मतलब ये है कि इधर यहाँ जितना डिग्री होगा ना, तो उधर ये नीचे भी उतना ही डिग्री होगा। यहाँ पे ये जितना डिग्री यहाँ से यहाँ होगा उतना ही कोण यहाँ पे भी बनेंगे। अब यहीं पे देख लीजिए ना आप, यानी एक्स वाई ओ, कोण एक्स वाई ओ बराबर होगा ओ वाई जेड का, ओ वाई जेड का। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी 27 डिग्री ऊपर होगा, 27 डिग्री कहाँ होगा? नीचे। इसको आप बोल सकते हैं कोण एक्स वाई जेड बाई कितना बोल दीजिएगा 2। अब एक्स वाई जेड का मान कितना 54 डिग्री। अब बट्टे में कितना 2 भाग लगा दीजिएगा 27 डिग्री। यानी आप बोल सकते हैं कोण एक्स वाई ओ बराबर कोण ओ वाई जेड इक्वल टू कितना डिग्री? 27 डिग्री। 27 डिग्री ऊपर और 27 डिग्री कहाँ? नीचे। समझ में आ गया बात? एक्स वाई जेड, जब एक्स वाई जेड में देखिएगा, किसमें देख रहे हैं अभी हम लोग? एक्स वाई जेड। तो अंदर वाले बात को भूल जाओ। अंदर वाले बात को क्या भूल जाओ? देख लीजिए, ऐसा अपना त्रिभुज में देखना है। यहाँ देखिए एक्स है, यहाँ वाई है और यहाँ क्या जेड है। यहाँ पे एक्स में कितना डिग्री? 62 डिग्री। और वाई पे कितना डिग्री? वाई में 27 है ना। ये टोटल हो गया ना, 27 इधर 27 इधर, इसका मतलब 54 डिग्री। इस कोण को निकालना है। इस कोण को क्या करना है? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो यहाँ बोल सकते हैं कि कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। एक्स को आप कैसे करके लिखिएगा? तो वाई एक्स जेड या जेड वाई एक्स लिख सकते हैं ना। लिख लीजिए वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड। अब वाई को कैसे लिखिएगा? एक्स वाई जेड। अब ये वाला कोण को लिखना है, जेड को। किसको लिखना है? जेड को। तो जेड को लिखेंगे या तो एक्स जेड वाई या वाई जेड एक्स। लिख देंगे एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहीं से मान रखिए, देखिए एक्स वाई जेड, सॉरी वाई एक्स जेड, वाई है एक्स है जेड है 62 डिग्री, 62 डिग्री रख दीजिए। एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड दिया हुआ यहाँ पे, वैसे भी देख ले 27 में 54 डिग्री। ये वाला कोण को निकालिएगा बराबर 180 डिग्री। जोड़ दीजिए, बराबर के उस पार भेज दीजिए, एक ही बार में कर देते हैं। ये जोड़ दीजिए 6 5 11 116 डिग्री है ना। अब घटा दीजिएगा दिए पर कोण कितना डिग्री? 64 डिग्री। अब यहाँ देख लीजिए, ये टोटल कोण कितना हो गया? ये 64 डिग्री। कितना डिग्री? 64 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ना, बराबर है ना दोनों कोण। 64 डिग्री हुआ तो इसका मतलब ये 32 डिग्री और ये 32 डिग्री है ना। यहाँ पे लिख लेंगे तो कोण वाई जेड ओ बराबर कोण एक्स जेड ओ बराबर टोटल कोण का आधा
एक्स कोण एक्स जेड वाई बट्टे में कितना 2 64 डिग्री बाई 2 32 डिग्री। अब इसका मतलब ये 32 डिग्री और यहाँ पर भी कितना डिग्री। अब अंदर वाला कोण देखें आपको निकालने बोला क्या ओ जेड वाई, क्या बोला ओ जेड वाई, तो ओ जेड वाई तो निकाल लिए ना, हो जाएगा तब यही वाला कोण दिया पर कोण ओ जेड वाई इक्वल टू कितना डिग्री 32 डिग्री। ओ जेड वाई कितना डिग्री आपको निकालने के लिए बोला वाई ओ जेड, कौन सा कोण यहाँ चित्र में वाई है ओ है जेड है, ये अंदर वाला को निकालने बोला। तो ये छोटा वाला त्रिभुज में अब ले लीजिए, त्रिभुज छोटा वाला है ना वाई ओ जेड में, त्रिभुज किसमें जब ये छोटा वाला त्रिभुज लीजिएगा तब यहाँ देखिए चित्र थोड़ा देख लीजिए छोटा वाला का ऐसे बना हुआ है, यहाँ है ओ यहाँ है वाई और यहाँ पे है जेड। यहाँ वाला कोण 27 डिग्री, यहाँ वाला कोण कितना 32 डिग्री, ये वाला कोण निकालना है। ये त्रिभुज हुआ ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। तो यहाँ हम लोग बोल सकते कोण वाई प्लस कोण ओ प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। कोण वाई का मान रख दीजिए 27 डिग्री, ओ का मान ऐसे लिख दीजिए वाई ओ जेड, ओ के जगह में क्या लिखिएगा वाई ओ जेड, और जेड का मान कितना डिग्री 32 डिग्री 180 डिग्री। ये दोनों को प्लस कर दीजिए, बराबर के उस पार भेज दीजिए, घटा दीजिए, जो आ जाएगा वो क्या हो जाएंगे आंसर है। ए बी समानांतर डी ई दिया हुआ है, देखिए ए बी समानांतर ये डी ई दे दिया, क्या दे दिया है डी ई, और फिर दिया हुआ है कोण बी ए सी, देखिएगा यहाँ बी ए सी यानी यहाँ वाला कोण हुआ है ना जो बीच में रहेगा उसी का कोण है ना, ये कितना दे दिया है 35 डिग्री। और कोण दिया है सी डी ई, देखिए सी है डी है ई है, यहाँ वाला कोण आपका दे दिया है 53 डिग्री। आपको कोण निकालने के लिए बोल रहा है डी सी ई, देखिए डी सी ई यानी यहाँ वाला कोण निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ से पढ़ के यहाँ समझ में आ रहा है ना कि देखिए डी बोला सी बोला ई, अगल बगल में लत्ती और बीच में सरस्वती, जो बीच वाला रहेगा वही कोण जाकर के चित्र में देखना है, ठीक है। देखिएगा डी है तो डी देख लीजिए, सी है तो सी देख लीजिए, ई है तो ई देख लीजिए, यानी ये दोनों बगल में है बैठा हुआ डी और ई, और बीच में क्या हो गया सी, तो सी वाला कोण को निकालना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब थोड़ा समझिएगा यहाँ पे, देखिए आप लोगों को बताए कि जब दो समानांतर रेखाएं क्या होंगे समानांतर रेखाएं क्या होंगे समानांतर, और एक तिर्यक रेखा होंगे, एक रेखा क्या होंगे। अब मान के चलो ये तो दिया हुआ है, ये ना आपका ए बी समानांतर डी ई दिया हुआ है ना, ये वाला रेखा क्या हो गया आपका तिर्यक रेखा हो गया। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण अंतः एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं, इसका मतलब यहाँ 35 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री बोल सकते हैं ना। यानी हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सर यानी ए बी समानांतर क्या दे दिया डी ई, तो यहाँ वाला ये कोण और ये कोण अंदर में एक दूसरे से अंतर है, एकांतर है, एकांतर अंतर कोण से आपस में ये क्या हो गया बराबर हो गया। यानी बोल सकते हैं कि कोण डी ई सी बराबर होगा कोण बी ए सी का, किनका बी ए सी एकांतर अंतर कोण, एकांतर अंतर कोण। तो यहाँ देयरफॉर कोण डी ई सी इक्वल टू कितना डिग्री 35 डिग्री। ये 35 यहाँ वाला भी 35 हो जाएगा ना। अब देखिए ये वाला तो आ गया 35 डिग्री। अब यहाँ नीचे में देखिए ना ये आपका त्रिभुज बना हुआ है, क्या बना हुआ है त्रिभुज। त्रिभुज सी डी ई में किसमें देखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। दो कोण दिया हुआ है, निकल गया ना, एक कोण निकालना है, नहीं निकलेगा। अब देखिए कोण सी को कैसे लिखिएगा, कोण सी को कैसे लिखना है तो लिखेंगे डी सी ई, फिर प्लस कोण डी को कैसे लिखेंगे तो सी डी ई, फिर कोण ई को कैसे लिखेंगे सी ई डी या डी
सी ऐसे भी लिख दीजिए ना, CED। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, लिख दिए 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए इस कोण को निकालना है, DCE को तो निकालना मालूम नहीं है। ये वाला कोण दिया हुआ 53 डिग्री और ये दिया हुआ 35 डिग्री, बराबर कितना 180 डिग्री। ये दोनों को जोड़ दीजिए, बराबर को उस पार भेज दीजिए। कोण DCE बराबर 180 में से ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8 80 88 डिग्री होंगे ना सर। 5 3 8 और 3 और 5 8 घटा दीजिए, दिया पर कोण DCE बराबर 10 में से 8 गए 2, यहाँ बच्चे 17 में से 8 गए 9, 92 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर।